हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं कोड बीटा निकालूं, सिंपल क्लियर एंड कट। मुझे सिर्फ अपना कोड बीटा निकालना है, मुझे ऑफर लेटर चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं क्या करूं जिससे कि मेरा कोड बीटा अच्छे से निकल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको अभी कोड बीटा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, कितने राउंड होते हैं, क्या ऑफर होता है, क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑफर लेटर आएगा नहीं आएगा, तो ये सारी जानकारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो से मिल जाएगी। अब इस वीडियो से हम बात करेंगे कैसे मैं ऑफर लेटर लूं, मैं कैसे ये टेस्ट निकालूं। तो सबसे पहले देखो, जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस होंगे वो सारे इजी तो नहीं होने वाले, क्योंकि देखो अगर मैं आपको जीएफजी के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं तो यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग पेयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये एक पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ दे दिया जाता है, ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। मैंने प्रेप इंस्टा पे भी, अब जब आप गूगल पे डालोगे तो आपको बहुत सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना एक बार, तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये इलेक्शंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार खुद से करके देखना, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, जहां तक मैं अभी तक जान पाया हूं, ठीक है, तो वो सारे आपके स्ट्रिंग, एरे, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, मूविंग एवरेज एंड ऑल। तो ये एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है कि आप पहले से जो क्वेश्चंस हैं उनको आप करो। लेकिन भैया मैं कौन से क्वेश्चंस करूं जिससे मेरी प्रैक्टिस हो जाए, ये तो क्वेश्चन मैं कर ही लूंगा, किसी का एक पेड ये सब लेने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी मत लेना। ये जीएफजी का जो ये सेक्शन है, ये कोड बीटा 9 का, ये काफी है आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो पहला पॉइंट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इंटरनेट पे मिले उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले ये डायरेक्ट नहीं होंगे, ये इजी क्वेश्चंस नहीं है, इसमें से कुछ इजी, कुछ मीडियम, कुछ हार्ड होंगे, ठीक है। अब वो राउंड वाइज आपको डिपेंड होगा कि पहले राउंड में आपकी डिफिकल्टी थोड़ी सी कम होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर ज्यादा होगी, ठीक है। अब भैया मैं क्या करूं, तो ये डीएसए की 250 प्लस क्वेश्चंस की मैंने शीट दे रखी है। इसमें पूरे क्वेश्चंस हैं, आपके इजी क्वेश्चंस हैं, आपके मीडियम क्वेश्चंस हैं और आपके हार्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपका पूरा एक एरे का आपका रिवीजन बहुत ढंग से करवा देंगे, बहुत ढंग से नहीं, बहुत अच्छे से करवा देंगे। 250 क्वेश्चन की शीट है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप डायरेक्ट जाके अपने क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो एक बार, इजी में हमने 15 क्वेश्चन रख रखे हैं, मीडियम में हमने क्वेश्चन रख रखे हैं 15, हार्ड में हमने 10 क्वेश्चंस रख रखे हैं। फिर आप सर्चिंग की बात कर लो, फिर आप शॉर्टिंग की बात कर लो, या फिर रिकर्जन की बात कर लो, फिर हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की, ठीक है। ऐसे ही सारे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे मेंशन मिलेंगे। स्टैक हो गया आपका, ठीक है, क्यू हो गया आपका, लिंक लिस्ट हो गया, अब लिंक लिस्ट के बाद ट्री हो गया आपका, ग्राफ हो गया। ग्राफ में भी जितने सारे क्वेश्चंस हैं आपके, कि नंबर ऑफ आइसलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही लीड कोड पे आपने देखा होगा कि मार्क होंगे, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। बाइपारेटेड है या नहीं है, लाइक फ्रेंड सर्कल है या नहीं है, क्लोन ग्राफ। अरे यार काट ले, तू पहले काट ले भाई। बाइपारेटेड है या नहीं है, फिर आपका सर्कल, क्लोन और शेड्यूलर्स एंड ऑल, ये सारी चीजें आप ग्राफ में पढ़ रहे होगे। ये सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपका इजीली कोई भी आपकी जो प्रैक्टिस छूटी हुई है, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पिछले 5-6 महीने से प्रैक्टिस नहीं करी तो जाके कोड फॉर सक्सेस पे, या फिर नॉट कोड फॉर सक्सेस आदत हो गई है, यानी कि आप हैकर रैंक पे, या फिर आप किसी और वेबसाइट पे, या कोड लाइक कोड शेफ वगैरह पे आप प्रैक्टिस करो जाके। अभी इतना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एकदम से सारी चीजें कर पाओ, तो बेटर है यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको वो प्रैक्टिस आपके वार्म अप में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, अब मीडियम क्वेश्चंस करोगे, हार्ड क्वेश्चंस करोगे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब यहीं से जब आप रिकर्जन के क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग का आइडिया लग जाएगा, मैंने उस हिसाब से ये क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं। अब भैया, जब हो सकता है कि मेरी इंटरव्यू कॉल आए या फिर मेरा इंटरव्यू हो, तो मैं जावा के ऊपर जा रहा हूं, तो मैं क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, तो फिर से 240 प्लस ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये 240, वहां पे भी मैंने 240 दे रखे थे, वो 250 हैं एक्चुअली, ये 240 हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपका नॉट इवन कोड बीटा, आप जो भी क्वेश्चंस आप करना चाहोगे या फिर जो भी कंपनी के आप इंटरव्यू देना चाहोगे, आपको बहुत इजीनेस होगी ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ के एक इंटरव्यू निकालने में। तो देखो वही सारे क्वेश्चंस है, बिटवीन ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग क्या होता है। अगर मैं आपको थोड़े एडवांस क्वेश्चन दिखाऊं, सिंक्रोनाइजेशन वे में कितने तरीके से सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है, कि इन जावा हाउ डू वी कॉपी ऑब्जेक्ट, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ये सारे कलेक्शन से लेके सारे मैप इंटरफेस क्या है, लिंक लिस्ट लाइक लिंक्ड हैश मैप क्या है, ठीक है।
व्हाट इज द लिंक लाइक हैश शेड एंड फीचर्स क्या हैं उसके, फिर शॉर्टेड मैप क्या है, हैश टेबल एंड उसके फीचर्स क्या हैं, और डिफरेंस क्या है आपके कंपैरेटर एंड कंपैरेबल में। यही सारे क्वेश्चंस बेसिकली एक्चुअली आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि अगर मैं बात करूं कोड बीटा की, तो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, पहला राउंड हो सकता है आपका इजी हो, लेकिन आप जैसे ही इन 250 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना है और उठा के सारे एक धड़ल्ले से लगा देने हैं, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि मेरी रैंक कितनी आएगी, मैं क्या करूंगा, मेरा होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें बाद में सोचेंगे, पहले हम टेस्ट देंगे, ठीक है। पहले जाके सबसे पहला काम रजिस्टर करो, दूसरा इन 250 क्वेश्चंस को फोड़ो, ठीक है। तीसरा काम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे प्रेप इंस्टा पे, जीएफजी पे, जितने भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी जो भी तुम्हें जहां से उठा के मिले सब उठा के लगा मारो, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे दें, ये बहुत कम चांसेस होते हैं फंसे, ठीक है, रेयर चांसेस हैं। लेकिन हाँ, आप कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 क्वेश्चन से आप प्रीवियस ईयर के कर लेना, 250 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 300 क्वेश्चन। और देखो एक एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपने जैसे टू सम क्वेश्चन कर रखा हो, तो ज़रूरी नहीं है इसको फिर से सॉल्व करके देखो, एक बार इसका सोल्यूशन देख लेना, खत्म, ठीक है। आपने रिमूव डुप्लीकेट कर रखा हो, तो एक बार इसका यहाँ से लिंक पे जाना, आप लीड कोड का लिंक दे रखा है, वहां पे आपने कर रखा हो, सोल्यूशन देख लेना, खत्म। आपने जैसे मिसिंग नंबर का कर रहा हो, सोल्यूशन देख लेना, खत्म। आपको लग रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चंस आपकी थोड़ी इंस्टिंक्ट कह रही है, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे कर लेना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस करना। देखो ये तरीका मैं अपनाता हूं जब मैं रिवीजन करने जाता हूं या फिर मैं इंटरव्यू देता हूं, और यही तरीका मैं अपने कॉलेज में अपनाता था कि जो मैंने रिवीजन कर लिया होता था, जिस क्वेश्चन का मुझे लगता था ईजी है, तो मैं एक बार आंखों के नीचे से देख लेता था उसको। बाकी मैं ऐसे फिर से मतलब प्रॉपर रिवीजन नहीं करता था उसका, क्योंकि ऐसे मैं तुमसे बोलूंगा 250 क्वेश्चन आप कर लो इन चल दिनों में, तो बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि आने चाहिए, वैसे तो 250 इंपॉर्टेंट ही हैं, बट जो लगता है कि मैंने नहीं किए हैं वो आप करो, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप करने जाओगे तो क्वाइट इम्पॉसिबल सी चीज है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करो, आपने जो पहले के कर रखे हो उनको मत करना। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कोड बीटा। अगर जो भी है वीडियो को कर देना लाइक, ताकि यूट्यूब को पता पड़े कि आप एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।